नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दददमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिहृद्यम् शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रहृदावाग्निलीलम् प्रहृदावाग्निलीलम् प्रहृदावाग्निलीलम्। लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्रीष्म ऋतु तक पढ़ा था। अब नेक्स्ट हमारा है वर्षा ऋतु। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन फ्रॉम उत्तरायण टू दक्षिणायन। मीन्स यहाँ पर ये सिर्फ एक ऋतु का संधि नहीं है। ग्रीष्म के बाद में जब हम वर्षा ऋतु में एंटर करते हैं, दिस इज नॉट दी ओनली संधि ऑफ ऋतु काल, दिस इज संधि ऑफ अयन ऑल्सो। यहाँ पर उत्तरायण और दक्षिणायन का भी संधि हो रहा है। मीन्स एक यू टर्न जैसा यहाँ पर होता है। सो ये जो संधि है, मीन्स ये जो ऋतु संधि का जो काल है, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एज फार एज वी कंसिडर द बल ऑफ अग्नि। मीन्स अग्नि बल, शारीरिक बल, जितना भी हम लोग ये सब देखते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों के हिसाब से भी ये जो ऋतु काल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जैसा ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में बल जो है वो सबसे कम होता है, ऐसा आचार्य ने पहले ही बताया हुआ है। और यहाँ पर ऑलरेडी ग्रीष्म ऋतु का जो शारीरिक बल था, जो अग्नि बल था, वो कम था। और हम यहाँ से एक ऋतु से दूसरे ऋतु में, दैट इज वर्षा ऋतु में अब हम इंटर कर रहे हैं। तो ये ऋतु संधि और प्लस अभी जैसे कि उत्तरायण से जब हम दक्षिणायन में इंटर करते हैं, तो फिर से ये जो पूरा फेज है वो पूरा चेंज हो जाता है। कि यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु में जो भी चर्या थी वो यहाँ पर हमें चेंज करनी है। जो भी क्लाइमेट था, अब यहाँ पर उत्तरायण में जो आदान काल था, जो सूरज जो है, जो भी आपका बल ले रहा था, अब वो यहाँ पर वो देना स्टार्ट करेगा। विसर्ग काल, विसर्ग मीन्स क्या, देना। तो ये यहाँ पर वो दे रहा है अभी। लेकिन ये जो देने का काल है ये इमीडिएटली नहीं हो जाता है। मीन्स यहाँ पर ये जो बल रहेगा आपका वो इमीडिएटली नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये जो ऋतु संधि है, इसमें सबसे ज्यादा बीमारी जो है वो होने के चांसेस होते हैं। इस नॉर्मली भी हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा जो भी वायरल फीवर जो है वो फैलता है एज कम्पेयर टू अदर ऋतु संधि काल। सो दिस इज द रीजन कि ये जो ऋतु संधि है ये एक अयन का दूसरे अयन से, एक ऋतु का दूसरे ही ऋतु से संधि है। और ऑलरेडी ये जो मतलब संधि है, मीन्स हमने फिर से ये जो ट्रांजिशन था कि जब हम दक्षिणायन से उत्तरायण में इंटर करते हैं, दैट इज फ्रॉम हेमंत टू शिशिर, तो वहां पर भी अयन जो है वो चेंज होता है। ओके, बट वहां का जो ऋतु संधि और ये जो अयन का जो संधि है वो उतना बल हानि करने वाला नहीं है। बिकॉज हेमंत और शिशिर ये दोनों जो ऋतु है वो बल के हिसाब से उसमें वहां पर बल सबसे उत्तम होता है। ओके, वसंत में और शरद में बल मध्यम होता है। तो शिशिर और वसंत का जो ऋतु संधि है वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। बट ग्रीष्म और वर्षा का जो ऋतु संधि है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, बिकॉज यहाँ पर बल पहले से कम है। आदान ग्लान वपुषाम अग्निः सन्नोऽपि सीदति वर्षासु दोषिर्दुष्यन्ते तयम्बो लम्बाम्बो देऽम्बरे स तुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च भूवाष्पेण अम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा वह्निनैव च मन्देन तेष्वीत्यन्तोऽन्यदोषिषु भजेत् साधारणं सर्वम् उष्मरस्तेजनं च यत्। ओके, अब यहाँ पर आदान ग्लान वपुषा अग्नि, इस आदान काल जो पहले था उससे जो ग्लान वपुषाम अग्नि,
हियर यहाँ पर जो आदान ग्लान जो है दिस इज कॉमन फॉर वपुष एंड अग्नि। इस आपका वपुष मीन्स शरीर जो आदान काल से ऑलरेडी ग्लान हो चुका है, प्लस जो अग्नि है जो भी आदान काल से ग्लान हो चुका है। सन्नो अपि सीदति, ठीक है, इन दोनों को वो सीदति मीन्स उन दोनों को वो कम करता है। वर्षासु दोषे दुष्यंती, वर्षासु यहाँ पर जो वर्षा ऋतु है उसमें क्या हो रहा है कि दोषे दुष्यंती, ठीक है, जो दोष है वो भी दूषित हो रहे हैं। यहाँ पर दोषे ही बहुवचन है, ओके, सिर्फ एक दोष नहीं है यहाँ पर, तो दोषे ही दुष्यंती, ये जो तीनों दोष है वो यहाँ पर वर्षा में दूषित होते हैं। त्यम्बु लंबाम्बु दे अंबरे, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि अम्बु लंबाम्बु दे अंबरे मीन्स जो आकाश में जो क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, तो क्लाउड्स में जल महाभूत अम्बु जो है वो भर जाता है। बिकॉज ये जो शरद ऋतु में जब अगस्त तारा मतलब आता है, अगस्त तारे का जब उदय होता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो समुद्र है उसमें से एक वाष्पीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो वो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है समुद्र से, तो वो वाष्पीकरण होके वो समुद्र में समुद्र से जो वाष्पीकरण होके ऊपर जाता रहता है। तो ये धीरे धीरे जब वो क्लाइमेट में जाता है, ऊपर जाता है, तो जब शरद के बाद में जब हेमंत और शिशिर आता है तो वहां पर उसकी वजह से जो शीतता है वो क्लाइमेट में बढ़ती है, और ये बाद में जा जाके जो मेघ है, जो क्लाउड्स है, उसमें वो भर जाता है और इसकी वजह से वो हैवी हो जाता है। ठीक है, जो क्लाउड्स है वो हैवी होते हैं। ये क्लाउड्स हैवी होकर क्या होता है कि लंबाम्बु मीन्स वो नीचे आ जाते हैं। क्लाउड्स जो है वो जल महाभूत से भरने की वजह से नीचे आते हैं। सतुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च, यहाँ पर जो एयर है तुषारेण, तुषारेण मतलब क्या कि विद वाटर वेपर्स जो एयर होता है उसको तुषार, मरुता सहसा शीतलेन च, और जो मरुता है मीन्स जो वायु है वो सहसा अचानक ही शीतल हो जाता है। भूवाष्पेन अम्लपाकेन, यहाँ पर जो भूवाष्प ग्रीष्म ऋतु में जो हीट बढ़ी हुई थी, यहाँ पर क्या होता है कि भू मीन्स पृथ्वी से वो जो वाष्प के रूप में जब वर्षा ऋतु का जो जल पड़ता है नीचे, तो वाष्प के रूप में ऊपर आता है। इससे क्या होता है कि जहां पर जल महाभूत के साथ में अग्नि है तो उसका जो पाक है वो अम्ल पाक हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का जो अग्नि था और वर्षा ऋतु का जो जल है वो मिलकर क्या होता है कि उसका अम्ल पाक हो जाता है। तो ये क्या करता है कि आपका पित्त बढ़ाने वाला है। ऊपर का जो सतुषारेण था सहसा शीतलेन च, ये जो था वो आपका वात बढ़ाने वाला है। और मलिनेन च वारिना, यहाँ पर जो वात जो वारी है, वारी मीन्स जो जल वर्षा ऋतु से जो जल गिर रहा है तो वो मलिनेन, मलिनेन मतलब क्या कि वो मलिन हो जाता है। जो भी जंतु कीड़े वगैरह जो है उससे वो मलिन हो जाने की वजह से ये क्या करता है, ये कफ को दूषित करता है। सो वर्षा ऋतु में वात, पित्त और कफ ये तीनों जो है वो दूषित हो जाते हैं। इस वर्षासु दोषे ही दुष्यंती, दोषे ही उन्होंने बहुवचन दिया है। ओके, वन्नी नैव च मंदेन, यहाँ पर जो वन्नी है वो मंद हो जाती है। तेषु इति अन्योन्य दोषिषु, और वो क्या करता है कि वन्नी ऑलरेडी मंद है और जो वात बढ़ा हुआ है वो अन्योन्य दूषिषु मीन्स एक दूसरे को दूषित करते हैं। वात बढ़ा है वो पित्त को दूषित करेगा, कफ को दूषित करेगा। यहाँ पर इसकी वजह से भजेत साधारणम सर्वम उष्मणं तेजनम च यत्, हमने पहले हेमंत और शिशिर ऋतु में देखा कि उसकी जो ऋतुचर्या है वहां पर उन्होंने क्या कहा है कि शोधन क्रिया और शमन क्रिया ये दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से उन्होंने ऋतुचर्या में जहाँ पर बताया है कि आपको वमन करना है और मतलब तीक्ष्ण वमन, और फिर उसके बाद में उन्होंने जब भी शमन प्रक्रिया बताई है तो वहां पर उन्होंने जीर्ण मतलब पुराण यव गोधूम जो है और हेमंत ऋतु में नव अन्न,
इस तरीके से सेवन करने के लिए बोला है। अब यहाँ पर इन्होंने भजित साधारणम, इस वहां पर जो शोधन के योग्य है उसमें शोधन, जो शमन के योग्य है उसको शमन। लेकिन यहाँ पर साधारण रूप से मीन्स सभी में, जितने भी मनुष्य है उनमें सब में, सर्वम उष्मणस तेजनम चयत, सब लोगों में उष्म प्रक्रिया और तेजनम चयत मीन्स अग्नि को बढ़ाने वाली जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है वो हमें करनी है। ओके यहाँ पर टीका अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि सन्नोपि सीदति, तो ये जो वपुष और अग्नि है ये जो सीध हो जाते हैं मीन्स उनका जो साध हो रहा है, अग्नि साध, तो ये किस वजह से हो रहा है, केन सीदति, किसके द्वारा हो रहा है, तो इतिहाह काल स्वभाव दोषे ही, यहाँ पर जो काल का स्वभाव है उसकी वजह से, और एक वात पित्त श्लेष्म भी ही दुष्टे ही इति अनुक्तम, ठीक है, वात पित्त श्लेष्म जो यहाँ पर दूषित हो रहा है उसके वजह से भी आपका जो अग्नि है वो दूषित हो रहा है। सतुषारेण मरुता सजल कणेन पवनेन, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर वात जो है वो बढ़ता है। यहाँ पर मलिनेन वारिना लूतादि तंतु विण मूत्र इत्यादि कलुषेन वर्षा जलेन, वर्षा का जो जल है इनके द्वारा, लूतादि तंतु इनके द्वारा मलिन हो जाता है। काल स्वभावाच्च अतिशयेन मंदत्वं गतेन अग्निना श्लेष्मा दूषति, काल स्वभाव मीन्स यहाँ पर जो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का जो काल है, यहाँ पर बल ऑलरेडी कम होने की वजह से अतिशयेन मंदत्वम मीन्स अग्नि जो है वो अतिशय मंद हो जाती है, और वो अतिशय मंद होकर वो क्या करती है, श्लेष्मा दूषति, श्लेष्मा को दूषित करती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि चय प्रकोप प्रश्न वायु ग्रीष्मा दिशु दिशु, इस तरीके से बोला है मीन्स क्या कि वर्षा ऋतु में आपका वात का प्रकोप होना चाहिए, ओके, और ग्रीष्म ऋतु में उसका चय होता है। तो यहाँ पर पित्त और कफ इन दोनों का भी मीन्स प्रकोप या फिर दूषित होना बोला हुआ है। तो यस्माद इह दुष्यन्ते इति उक्तया स्वस्थानस्थ एव दुष्टिं प्राप्ता विषादि स्पृष्ट द्रव्यवत कार्य करने असमर्था जायन्ते इति उक्तम, ये जो है स्वस्थान में दृष्टि को प्राप्त होकर विषादी मीन्स ये जो ऊपर के जो भी वात पित्त कफ जो दूषित हो रहा है, मलिनेन वारिना, इस तरीके का जो यहाँ पर क्लाइमेट में जो निर्माण हो रहा है उसकी वजह से ये जो वात पित्त कफ जो दोष है वो अपना जो भी कार्य है वो करने में असमर्थ हो जाते हैं। तदेव अस्मिन् काले वायोः कदाचित् दुष्टत्वं स्यात् कदाचित् कोपश्च इति वचनाभ्याम एताभ्याम प्रत्यपादि पित्त श्लेष्मणोस्तु दुष्टत्व मात्रमेव, यहाँ पर जो बात है वो चय प्रकोप प्रशम, इसके हिसाब से उसमें कदाचित दुष्टत्वम कदाचित कोपश्च, वो दूषित भी हो सकता है और वो कोप भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पित्त और श्लेष्मा जो है उसका दुष्टि मात्र है, दुष्टत्व मात्र मीन्स उसका यहाँ पर हम लोगों को कोप नहीं समझना है। ओके, इति न किंचित अत्र सामंजस्यम। तेषु अन्योन्य दूषयितुं शीलम येषां वातादीनां त एवं, ये जो वातादि है वो अन्योन्य दूषयितुं मीन्स एक दूसरे को दूषित करते हैं। भजे साधारण सर्वम यत् किंचित वातादीनां युगपद प्रशमनम तत्सर्वम सेवेत, ठीक है, यहाँ पर यत् किंचित वातादीनां मीन्स यहाँ पर अब हम लोगों को जो साधारण प्रक्रिया करनी है, तो यहाँ पर 3-4 चीजें जो है वो एक साथ हो रही है मीन्स आपका जो वपुष है मीन्स जो शरीर है वो ग्लान हो चुका है, अग्नि जो है वो ग्लान हो चुका है, तो और उसके वजह से आपका जो वात पित्त कफ है ये जो दूषित हुआ है, तो ये सारी की सारी चीजें एक साथ युगपथ, ठीक है, एक साथ इन लोगों का हमको प्रशमनम तत्सर्वम सेवेत, इस तरीके का हम लोगों को साधारण क्रिया करना है। तो यच्च उष्मणो मीन्स आपका जो जाठराग्नि बढ़ाने वाला उष्मण क्रिया है मीन्स इस तरीके का जो प्रक्रिया है वो करना है। तेजनम मीन्स आपका जो अग्नि है वो दीपन करने वाला, इस तरीके का आपको सभी में ये प्रक्रिया करनी है। बिकॉज अभी यहाँ पर
फिर से संग्रह में या फिर आचार्य चरक क्या बोलते हैं कि शांति अग्नो म्रियते युक्ति चिरम जीवत्य नामयः। मीन्स यहाँ पर अगर अग्नि का साध हो गया, अगर अग्नि शांत हो गई तो वहां पर मृत्यु भी आ सकती है। तो इस वजह से ये जो ऑलरेडी ये जो काल है ग्रीष्म और वर्षा का, ये जो संधि काल है, यहाँ पर ऑलरेडी अग्नि मंद होती है और यहाँ पर ऋतु संधि होने की वजह से और ज्यादा उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अग्नि के ऊपर हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इस वजह से साधारण क्रिया जो है वो सब में जाठराग्नि बढ़ाने वाली इस तरीके से करने के लिए बोला है। यहाँ पर हेमाद्री की टीका बहुत ही अच्छी दी हुई है। साच चय पूर्वक की प्रकोपे शोधनी के, चय पूर्वक प्रकोप जहाँ पर होगा वहां पर शोधन प्रक्रिया करनी है, अचय पूर्वक जहाँ पर होगा वहां पर शमन प्रक्रिया करना है। डिटेल इसका हम लोगों ने हेमंत शिशिर के समय देखा था। ठीक है। तत्र सोपपक्तिक उभयचर्या साधारण विधत्ते, यहाँ पर उभय क्रिया इस दोनों प्रक्रिया जो है उसका विचार करके यहाँ पर साधारण क्रिया बोला है। आदान ग्लानि वपुषामिति, किसका विचार करके कि आदान ग्लान वपुषाम जो हो रहा है उसकी वजह से। यत् साधारणम सर्वदोषहरम, साधारण प्रक्रिया मतलब कि जितने भी दोष यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं, वपुष ग्लानि, अग्नि ग्लानि और जो त्रिदोष प्रकोप है वो सब सर्वदोषहरम इस तरीके का। यच्चोष्मण तेजनम, ठीक है, अग्निदीप्तिकरम क्रिया करनी है। तत्सर्वम वर्षासु भजेत, ये जो है ये सर्व मतलब वर्षासु में सभी को ये करनी है। केशु सत्सु तेषु अग्नि दोषेषु अन्योन्य दोषेषु कृत परस्पर दूषणेषु सत्सु, ठीक है। मीन्स वो अग्नि दोष जो है और सभी एक दूसरे को दूषित कर रहे हैं। पित्तस्य चय लक्षणा दृष्टिः वर्षादिषु तु पित्तस्य कफस्य तु अचय पूर्वक प्रकोपः। यहाँ पर दुष्टिक्षत्र वायुश्चय पूर्वक प्रकोपः, मीन्स यहाँ पर जो दुष्टि हो रही है वो वायु का चय पूर्वक प्रकोप है। इस ग्रीष्म ऋतु में चय हो गया और यहाँ पर वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप है। कि पित्त का जो यहाँ पर इस वर्षा के बाद में शरद, शरद में उसका शरद में पित्त का प्रकोप होने वाला है और पित्त में उसका चय होने वाला है। तो यहाँ पर जो पित्त का जो लक्षण दिखेगा वो चय लक्षणा दृष्टि है, पित्त के चय के हिसाब से दिखेगा। और जो कफ का जो लक्षण दिखेंगे वो अचय पूर्वक प्रकोप मीन्स यहाँ पर उसका बिना चय हुए जो प्रकोप होता है उस तरीके के जो लक्षण है वो वर्षा ऋतु में देखने के लिए मिलेंगे। इन शॉर्ट कि वर्षा ऋतु में जो त्रिदोष प्रकोप है, तो वात जो है वो चय पूर्वक प्रकोप है, पित्त जो है वो चय लक्षण वाला है, मीन्स पित्त के संचय होने पे जो लक्षण दिखाई देते हैं वो, और जो कफ का जो प्रकोप है वो अचय पूर्वक प्रकोप, rather than प्रकोप यू कैन से कि जस्ट कफ की दृष्टि है। के उत्तम ही चरकेण भूवाष्पान मेघ निश्चंदात पाकाद अम्लात जलस्य च, ठीक है। भूवाष्प मेघ निश्चंद, ठीक है, भूमि से जो वाष्प निकल रही है वो मेघ का निश्चंद करता है, मीन्स जो मेघ में जो जल है उसको उसका निश्चंद मीन्स उसे श्रवण करके नीचे लेकर आता है। पाकाद अम्लात जलस्य च, और ये जो है ये क्या करता है कि जल का अम्ल पाक करता है। वर्षासु अग्नि बले हीने कुप्यन्ति पवनादयः, वर्षा ऋतु में जो अग्नि बल है वो हीन होता है और वो क्या करता है कि यहाँ पर पवन आदि जो है उसका कोप करता है। यहाँ पर जो वर्षा ऋतु में बढ़ने वाला जो वायु है वो किस वजह से बढ़ता है, बिकॉज यहाँ पर हर एक चीज का क्षय हो रहा है, आपका बल क्षय हो रहा है, आपका अग्नि जो है वो मंद हो रहा है, तो इसकी वजह से शरीर में जो रुक्षता बढ़ रही है, जो लघुता ज्यादा निर्माण हो रही है, उसकी वजह से बढ़ने वाला पवन जो है वायु है। चरक वचने अपनी पित्त प्रकोप शब्देन चय मात्र लक्ष्यम, इस चरक में भी उन्होंने जो पित्त प्रकोप है वो सिर्फ चय मात्र लक्ष्यम इस तरीके से लेने के लिए बोला है। नेक्स्ट, आस्थापनम शुद्ध तनु जीर्णम धान्यम रसांकृतान जांगलम पिशितम योषान मधुअरिष्टम चिरंतनम मस्तु सौवर्चलाढ्यम वा पंचकोलाभ चूर्णितम
दिव्यम कोपम श्रुतम चांबु भोजनम तु अति दुर्दिने व्यक्ताम्र लवण स्नेहम संसुष्कम शौद्रवत लघु। यहाँ पर साधारण प्रक्रिया कर ली। यहाँ पर उन्होंने फिर से शोधन और शमन क्रिया के हिसाब से क्या करना है, तो आस्थापनम शुद्ध तनु जीर्णे, ठीक है, आस्थापन क्रिया करनी है, किन लोगों में करनी है, तो शुद्ध तनु जीर्णे, कि जिनका जो तनु है मीन्स जो शरीर है वो शुद्ध हो चुका है। ओके, शुद्ध यहाँ पर किस हिसाब से बोला है, तो शुद्धा तनु यस्य स एवं भूतः कृत विरेक आदि ही, ठीक है, मीन्स विरेचन आदि जो कर्म है उसके द्वारा शरीर का शुद्धिकरण करने के बाद में आप आस्थापना मीन्स निरूह बस्ती जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये शोधन प्रक्रिया। उसके बाद में शमन प्रक्रिया के लिए जीर्णे धान्यम रसान कृतान, कि जो आपका जो धान्य है वो जीर्ण धान्य के लिए पुराण यव गोधुम आदि ये जो है ये आपको यूज करना है। यहाँ पर क्वेश्चन एक अराइज होना चाहिए कि अगर आप जीर्ण धान्य ले रहे हैं तो वो लघु होता है, ठीक है, तो शरीर में ये क्या वात नहीं बढ़ाएगा, तो यहाँ पर ये वात बढ़ाने वाला उस हिसाब से नहीं, यहाँ पर आपकी अग्नि जो है वो पहले से मंद है, तो यहाँ पर ये लघु पाकी होने की वजह से आपको जीर्ण धान्य है वो लेना है। तथा रसान मांस रसान, ठीक है, जहां पर भी रस बोलते हैं तो वहां पर आपको मांस रस लेना है। मांस रस अगेन ये जो है ये वात का शमन करने वाला, ब्रूहण करने वाला, और अगर आप मांस रस इसी रूप में लेते हैं मीन्स बिना स्पाइस के, अगर आप उसे विदाउट स्पाइस बनाते हैं तो वो पाक में भी लघु होता है, लघु पाकी होता है। ठीक है, किम भूतान, तो कृतान स्नेह शुंठी आदि युतान, मीन्स आप जो यहाँ पर जीर्ण धान्य रस मतलब मांस रस ले रहे हैं तो वो कृत प्रकार का लेना है, अकृत नहीं लेना है। ठीक है, कृत मीन्स क्या कि आप उसमें स्नेह शुंठी मीन्स इसका जो तड़का है वो देंगे आप, अगर स्नेह शुंठी, ये स्नेह जो है यहाँ पर ये बात कम करेगा, शुंठी आदि जो है शुंठी जीरा इस तरीके से जब आप डालते हैं तो वो अग्नि का वर्धन करने वाला इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जैसा हमने देखा था कि वात पित्त कफ जो बढ़ रहा है उसका शमन भी करने वाला और प्लस अग्नि को बढ़ाने वाला इस तरीके का यहाँ पर ये अन्न जो है सेवन करने के लिए आचार्य ने बोला है। जांगलम पीशितम योशान, जांगल पीशित मीन्स हरिण एन आदि जो मांस है वो लेना है आपको। तथा यूशान, यूश में मुद्ग दाढ़ी आदि जो है वो आपको लेना है। ठीक है, मधु अरिष्टम चिरंतनम, मधु अरिष्ट, मधु जो है यहाँ पर मार्द्विक से बना हुआ अरिष्ट ये जो है ये आप ले सकते हैं। तो मार्द्विक से बना हुआ अरिष्ट जैसे अभी द्राक्षासव है, द्राक्षारिष्ट जो है जो मार्केट में मिलता है, तो इससे ये समझ में आता है कि अगर वर्षा ऋतु में अगर कुछ तकलीफ होती है तो यू कैन यूज द्राक्षासव। ओके, द्राक्षारिष्ट। द्वयम अपि एतत् चिरंतनम पुराणम न तो नवम, यहाँ पर ये जो है मधु अरिष्ट जो उन्होंने लेने के लिए बोला है तो ये भी पुराण होना चाहिए, न तो नवम। ठीक है, नया बनाया हुआ अरिष्ट नहीं लेना है। क्यों? बिकॉज अग्नि मांद्य भयात, बस अगर आपने नवीन लिया तो उससे फिर से अग्नि मांद्य होने की चांसेस है। मस्तु 100 वर्चलाढ्यम हुआ, मस्तु लेना है वो किस प्रकार का, तो 100 वर्चलाढ्य व पंचकोल अवचूर्णितम, या फिर पंचकोल का अवचूर्णन करके आपको मस्तु लेना है। सी अब यहाँ पर इन्होंने मस्तु लेने के लिए बोला है, उसमें 100 वर्चल लवण। यहाँ पर अगेन द क्वेश्चन शुड अराइज की व्हाई नॉट सैंधव लवण, व्हाई नॉट बीड़ लवण। ठीक है, तो अगर आप जब लवण की आप गुणकर्म पढ़ोगे तो सैंधव लवण, बीड़ लवण और सौवर्चल लवण, समुद्र लवण, ये जितने भी लवण है उसमें से सौवर्चल लवण एक अकेला ऐसा है जिसका विपाक जो है वो कटु है, इसे कटु विपाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर
मस्तु जो है वो क्या करेगा कि मस्तु विषम भी निकालने वाला है, मीन्स शरीर में जो विषम है, जो स्रोत का अब जो अभिसंध बैठा हुआ है वहां पर, तो वो स्रोतस का शोधन करने वाला है। मस्तु मीन्स दधी मस्तु, जो दही के ऊपर का जो पानी होता है तो वो दधी मस्तु है। तो वो जो है वो स्रोतस का शोधन करता है। लघु है, अग्नि दीपन करने वाला है। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु में जो क्लेद महाभूत बढ़ता है, इस जल महाभूत जो बढ़ रहा है बाहर क्लाइमेट में, तो वो शरीर में भी, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के हिसाब से शरीर में भी जो जल महाभूत है वो बढ़ता है। तो मस्तु क्या करता है कि मस्तु ये जो क्लेद महाभूत है, ये जो अभिसंधता जो बैठी हुई है, उसको साफ करता है, उसको निकाल देता है, और प्लस वो अनुलोमन करने वाला है। तो ये जो है अभिसंधता निकाल के उसका स्रोत शोधन करके अनुलोमन कर्म के द्वारा वात को भी बाहर निकालेगा। ओके, अब इसमें आप जब सौवर्चल ये लवण डालते हैं तो ये फिर से वात का अनुलोमन करने वाला है और कटु विपाकी है। ठीक है, अब कटु विपाक का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है कि हमने जैसे देखा कि वर्षा ऋतु है तो यहाँ पर अम्लता जो है वो पूरे क्लाइमेट में बढ़ी हुई होती है। ओके, वनस्पति का, आहार द्रव्य का, सबका अम्ल पाक हुआ रहता है। तो मधुर अम्ल लवण और तिक्त कटु कषाय, ये जैसे मैंने आपको पहले अध्याय के समय पे बताया था कि मधुर का अपोजिट मीन्स मधुर अम्ल लवण, और उसके अपोजिट में अगर आप तिक्त कटु कषाय ये रखते हैं तो मधुर का अपोजिट तिक्त, अम्ल का अपोजिट कटु और लवण का अपोजिट कषाय। ओके, तो इस हिसाब से जहां पर अम्लता है, अम्ल ज्यादा है, तो वहां पर आपको उसके अपोजिट जब आप कटु रस यूज करते हो तो उसका शमन करने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पर सैंधव, बीड़ ये लवण ना लेते हुए सौवर्चल लवण जो है वो आचार्य ने लिया है। ओके, प्लस पंचकोल, पंचकोल अगेन ये अग्नि का वर्धन करने वाला है और ये कटु विपाकी है। ठीक है, कटु रसात्मक द्रव्य है। तो इसका अवचूर्णन करके मस्तु सौवर्चलाढ्यम हुआ पंचकोल अवचूर्णितम, इस तरीके का आपको सेवन करना है। दिव्यम कोपम श्रुतम चांभो भोजनम तुअति दुर्दने। ठीक है, यहाँ पर आपको दिव्यम कोपम मीन्स जल किस तरीके का लेना है, तो दिव्य जल, कौप जल। ठीक है, दिव्य जल मीन्स जो आकाश से गिरने वाला है, कौप मीन्स कुएं का, और श्रुतम मीन्स संस्कारित जल, गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी। चा अम्भो, अम्भो मीन्स जल। ये जो है भोजनम, भोजन में भी यही जो जल है वो आपको यूज करना है। तू अति दुर्दिने, अति दुर्दिन जब रहेगा तो उस समय व्यक्त अम्ल लवण स्नेहम संशुष्कम शौद्रव वत लघु। ठीक है, यहाँ पर व्यक्त अम्ल लवण स्नेह, यहाँ पर दुर्दिन में, अति दुर्दिन जब होगा तो वहां पर अम्ल लवण और स्नेह प्रधान आपको जो अन्न है वो सेवन करना है। संशुष्क, शुष्क जीवन। ठीक है, यहाँ पर फिर से शुष्क जीवन देने का रीजन यही है कि यहाँ पर क्लेद महाभूत बढ़ा होता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये हमेशा आना चाहिए कि शुष्क यहाँ पर वात का प्रकोप हो रहा है तो शुष्क जीवन, शुष्क भोजन लेने के लिए क्यों बोलते हैं, तो ये जो है शरीर में जो क्लेद महाभूत बढ़ रहा है उसके लिए उन्होंने शुष्क भोजन बोला है, लेकिन उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उन्होंने स्नेह युक्त भी बोला है कि वो जो है आपका शुष्क भोजन है, लेकिन जब आप उसको स्नेह युक्त लेते हो तो वो जो स्नेह है, जो अगर आप घी या फिर तेल यूज कर रहे हो तो बात का शमन भी करने वाला है, और प्लस अम्ल और लवण युक्त। शौद्रवत लघु, यहाँ पर शौद्र मीन्स मधु जो है, मध जो है वो यूज करने के लिए बोला है। ओके, यहाँ पर मध जो है वो कफ का नाशन करने वाला, ठीक है, शरीर का जो क्लेद है वो कम करने वाला, इस हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर फिर से मध के लिए भी ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि उसको कफ पित्त नाशक बोला है। यहाँ पर वात प्रधान है, जो हमारा जो क्लाइमेट है वो वात प्रधान है, तो फिर मध का सेवन क्यों, तो ये जो है ये शरीर का क्लेद कम करने वाला उसके हिसाब से। नेक्स्ट,
अपादचारी सुरभिः सततं धूपिताम्बरः हर्म्यपृष्ठे वसेद् वाष्प शीत शिखर वर्जिते। कि अब यहाँ पर जब आप बाहर जाते हैं तो वर्षा ऋतु में आपको पैदल नहीं चलना है। अपादचारी सुरभिः सततं धूपिताम्बरः, अगर आप चलते भी हैं तो आपको घोड़े आदि ऐसे जो है उस पर सवारी करके जाना है। आजकल के हिसाब से देखें तो हमारे पास में जो भी व्हीकल्स है जो कवर होते हैं, जो भी ब्रांडेड जो भी व्हीकल्स रहेंगे वो आप ले सकते हैं, बिकॉज आजकल यहाँ पर कोई घोड़े के ऊपर सवार नहीं होता। तो उसके हिसाब से धूपित सुरभि ही ये कैसे शोभन गंध योगात। यहाँ पर जो मीन्स जैसे कि लोग परफ्यूम मारते हैं या फिर अत्तर लगाते हैं, सुरभि ही ये क्यों, बिकॉज कि जो भी जल महाभूत है उसके वजह से जो मॉइस्चर जो बढ़ जाता है, जो एक अलग प्रकार का जो स्टिंग आता है तो वो ना आए, इस वजह से सुरभि ही इस प्रकार का करने के लिए कहा है। धूपित अंबरः, धूपित मीन्स क्या कि यहाँ पर जो आपके पहनने वाले वस्त्र है उन सबको आपको धूपन करना है। ये फिर से यहाँ पर जो भी कीट लूता वगैरह ये सब जो भी है उसको एक सैनिटाइजर के हिसाब से, मीन्स उसको सैनिटाइज करने के हिसाब से आपको उसका धूपन करना है। ठीक है। तथा हर्म्य पृष्ठे वसेत वाष्प शीत शिखर वर्जिते, तो मकान की छत पर मीन्स टेरिस पर जहां पर वाष्प शीत या फिर शिखर ना पहुंच सके ऐसी जगह पर आपको रहना है। ठीक है। इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नदी जल उदमंथ आह स्वप्न आयास आतापस त्यजेत। नदी का जल, यहाँ पर वर्षा ऋतु में क्या क्या आपको त्याग करना है, किस किस चीजों का आपको सेवन नहीं करना है, तो नदी का जल। ठीक है। नदी का जल, नदी आदि जो हम जब 5वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे अलग अलग प्रकार की जो जल है, मिस नदी का जल, तालाब का जल, समुद्र का जल, ये अलग अलग जो जल है सबके उन्होंने लक्षण बताए हैं। तो नदी आदि जो 5 प्रकार के जो है उन सबका आपको सेवन नहीं करना है। कैसे प्रकार की जल का सेवन करना है ये आचार्य ने ऊपर बताया। ठीक है। जल उदमंथ, उदमंथ जो है ये एक प्रिपरेशन है कि यहाँ पर सत्तू जो है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जब हम उदक पानी डालते हैं सर्पिश का, ठीक है, और प्लस घृत युक्त, तो उसको उदमंथ बोला है। तो इस प्रकार का आपको सेवन यहाँ पर नहीं करना है। ये सेवन जो है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में आया था। तदत्र काले साम्यत्वात् सक्तवस्तक्रादि संयोगात् नात्यंत्य मनिष्ठाः पानीय संयोगात् तु वातलाः। ये जो है उद्मंथ का आपको सेवन क्यों नहीं करना है, बिकॉज पानीय संयोगात् तु वातलाः प्रकृष्ट वातले काले न अभिष्टाइव। यहाँ पर ये जो है ये बात बढ़ाने वाला है, उसके हिसाब से उसका उन्होंने सेवन नहीं करने के लिए बोला है। फिर से चरक में उदमंथम दिवा स्वप्नम अवश्यायम नदी जलम व्यायामातपम चैव व्यवायम छात्र वर्जयेत। चरक में भी व्यायाम, आतप, व्यवाय इन सब का सेवन आपको नहीं करना है, ऐसा वहां पर बोला है। कि अब यहाँ पर वर्षा ऋतु में स्वप्न आयास, दिन में सोना भी नहीं है, आयास ज्यादा आपको परिश्रम नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी बल जो है वो कम है, प्लस आतप, आतप का भी सेवन नहीं करने के लिए बोला है। मिस जब दुर्दिन है, मिस जब आपको वर्षा ऋतु में बारिश ज्यादा हो रहा है तो ऐसे समय पर ठीक है, लेकिन जब आपको बारिश नहीं हो रहा है, जब बाहर धूप निकला हुआ है, ऐसे समय पर भी उन्होंने आतप का सेवन नहीं करने के लिए बोला है। अब इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो क्लेद महाभूत शरीर में जो बढ़ रहा है, क्लेद जो शरीर में ज्यादा है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर कफ जो है उसमें द्रव महाभूत ज्यादा है। ओके। और यहाँ पर जब आप आतप में मीन्स जब आप धूप में जाएंगे, आतप सेवन करेंगे, तो ये क्या करेगा कि आपका जो कफ है उसका विलयन करेगा। उसका विलयन होने की वजह से कफजन्य जो विकार है वो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी क्लाइमेट में क्लेद बाहुल्य है, शरीर में क्लेद बाहुल्य है, और आप जब अर्क मतलब आतप सेवन करने के बाद में कफ पिघलने की वजह से जो कफ बढ़ेगा, तो ये फिर से जो क्लेद बाहुल्य जो विकार है वो बढ़ाने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आतप का सेवन नहीं करना है। नेक्स्ट, वर्षा शीतोचित अंगानाम सहसी वार्क रश्मिभिः तप्तानां संचितं वृष्टौ पित्तं शरदि कुप्यति तज्जयाय घृतं तिक्तं विरेको रक्तमोक्षणम। यहाँ पर हमारा शरद ऋतु जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है। ओके, वर्षा ऋतु में जो भी अब जल महाभूत जो था, जो बारिश होने की वजह से जो यहाँ पर जो क्लाइमेट जैसा बना हुआ था, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लाउड्स थे वो अचानक से हट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी बादल छाए हुए थे जिसकी वजह से बारिश हो रहा था, वहां का जो जल महाभूत है क्लाउड्स का, वो सारा का सारा जब खत्म हो जाता है तो यहाँ पर वो क्लाउड्स हट जाता है। मीन्स वो जो हैवी होने की वजह से जो नीचे आ गए थे, अब वो वहां से हट गए। अब यहाँ पर फिर से जो सूरज की जो किरणें हैं वो शरद ऋतु में हीट जो है वो बढ़ाता है, उष्णता जो है वो शरीर में बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा शीत उचित अंगानाम, वर्षाकालीन शीत जिसके शरीर को साथ में हो गया है, ऐसे ही लोगों में सहसे वर्क रश्मि भी है। सहसा मीन्स अचानक, अर्क रश्मि भी है मीन्स अर्क मतलब सूरज, उसकी जो रश्मि मीन्स किरण है वो सहसा क्या करता है कि तप्त करता है, संचितम वृष्टौ पित्तम शरदि कुप्यति। तो ये तप्त करके क्या करता है कि जो संचित पित्त था, जो वर्षा में संचित पित्त था, वो यहाँ पर शरद में कुपित हो जाता है। उसको जीतने के लिए तज्जयाय घृतम तिक्तम विरेको रक्तमोक्षणम, घृतम तिक्तम, ठीक है, तिक्तम तिक्त घृत करना है, उसका सेवन करना है, विरेको मीन्स विरेचन करना है, और रक्तमोक्षण करना है। ये 3 प्रकार की प्रक्रिया जो है उन्होंने बताए हैं। ओके, यहाँ पर सी तिक्त घृत आप 2 प्रकार से ले सकते हैं कि यहाँ पर पित्त बढ़ने की वजह से जो कुछ भी तकलीफ सामने वाले इंसान में दिखाई दे रही है, तो उसमें अगर सपोज किसी में ज्वर है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो व्याधि है वो हमें देखने को मिलते हैं। हार्ट बर्न होता है, बॉडी पे रैशेस आते हैं, शीत पित्त हो जाता है, अम्ल पित्त बढ़ता है, रक्त पित्त जैसी व्याधि है वो बढ़ते हैं। अर्श की तकलीफ रहेगी तो वहां पर लोगों को उसमें से ब्लीडिंग होना या फिर दाह होना, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की जो व्याधि है पित्त के वो देखने को मिलते हैं। तो जो भी व्याधि है उसमें जो भी वर्णित घृत है जो तिक्त द्रव्य से बनाया हुआ है, इस प्रकार का घृत आप उनमें दे सकते हैं। जैसे अगर ज्वर है, ठीक है, तो ज्वर में आपको तिक्त सेवन तो करना है। तो तिक्त सेवन अगर पहले नवीन ज्वर है, नव ज्वर है, तो वहां पर आपको डायरेक्ट आप घृतपान नहीं करा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप वहां पर तिक्त रस प्रधान षडंगोदक वगैरह जैसे जो कल्प है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर जो जीर्ण हो गया, जहाँ पर आपको अभी बाद में स्नेह की भी अपेक्षा है, वात नहीं बढ़ना चाहिए ऐसे हिसाब से, तो वहां पर आप सारीवा सिद्ध घृत है इस तरीके से कुछ दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो भी व्याधि है उसमें जो भी वर्णित तिक्त द्रव्य है उससे सिद्ध घृत, इस प्रकार से आप ये तिक्त घृत का वर्णन दे सकते हैं। या फिर एक कुष्ठ अध्याय में तिक्तक महातिक्त घृत जो है जिसका वर्णन किया हुआ है वो घृत आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपको सेवन करना है। विरेको मीन्स विरेचन करना है, और रक्तमोक्षण। यदि वह तिक्त द्रव्य ही साधितम, तिक्त द्रव्य से साधित जो है वो आपको लेना है, तथा विरेको योज्य है, तथा वहां पर विरेचन करना है या फिर रक्तमोक्षण करना है। यहाँ पर विरेचनम पित्त हराणाम इति ततो रक्तमोक्षणम पित्त आधारत्वाद रक्तस्य विरेचन अंगत्वाच्च तज्जयाय घृतम तिक्तम इति घृतस्य पूर्वम उपन्यासः।
ठीक है, अब यहाँ पर विरेचन के पूर्व आपको तिक्त घृत जो है उसका पान करना है। न ही अस्निग्धस्य विरेचन प्राप्ति अस्ति। ठीक है, मीन्स यहाँ पर विरेचन जो है वो अस्निग्ध विरेचन आपको नहीं करना है, या फिर अस्निग्ध रक्तमोक्षण आपको नहीं करना है। अगर आप किसी को विरेचन या फिर रक्तमोक्षण दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तिक्त घृत जो है उसका सेवन करने के लिए बोलना है, और फिर उसके बाद में ही आपको विरेचन या फिर रक्तमोक्षण करना है। स्नेह स्वेद अवन अभ्यस्य कुर्यात् संशोधनम तु यह। ठीक है, स्नेहन स्वेदन करने के बाद में कुर्यात् संशोधनम, उसके बाद में आपको संशोधन करना है। दारु शुष्कम इव नामे शरीरम तस्य दीर्यते। बिकॉज क्या होगा कि अगर आप बिना स्नेहन स्वेदन करके अगर आप संशोधन करते हैं तो दारु शुष्कम इव नामे, ठीक है, दारु शुष्कम मीन्स क्या कि यहाँ पर दारू मीन्स देवदारू की जो लकड़ी है शुष्क, अगर आप शुष्क देवदारू की लकड़ी लेते हैं तो इव नामे शरीरम तस्य दीर्यते, तो वो जिस तरीके से शुष्क जब होता है तो जिस तरीके से टूट जाता है उसी तरीके से शरीर जो है वो टूट जाएगा। तथा विरिक्तस्य श्रुत रक्तस्य च पवन प्रकोप भयम, तथा ये एक रीजन है, तथा विरिक्तस्य श्रुत रक्तस्य, अगर विरिक्त या फिर श्रुत रक्तस्य विरेचन के बाद में या फिर श्रुत रक्त मीन्स रक्त निकालने के बाद में पवन प्रकोप भयम, ठीक है, पवन प्रकोप भयम मीन्स पवन का वायु का कोप होने के चांसेस आ जाते हैं। तो इस वजह से बिना स्नेहन स्वेदन किए आपको विरेचन या फिर रक्तमोक्षण नहीं करना है। काल स्वभावाच्च पित्त प्रकोप भयम तदेतत् परिहर्तुं तथा देह पुष्टर्थम अग्निसंदूषणार्थम च तिक्तघृतोपयोगः कार्यः। जब यहाँ पर काल स्वभाव की वजह से पित्त का प्रकोप होने का चांसेस है, तदैतत् परिहर्तुं, इसके परिहरण मीन्स इसके शमन के लिए, तथा देह पुष्ट्यर्थम अग्नि संदूषणार्थम, तथा देह पुष्टि और अग्नि संदूषण, यहाँ पर तिक्तघृत देने का रीजन क्या है, तो यहाँ पर तिक्तघृत क्या करेगा, यहाँ पर पित्त का प्रकोप हो रहा है तो पित्त का प्रकोप रोकने वाले, पित्त का शमन करने वाले मधुर तिक्त कषाय, ये 3 रस है, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ तिक्तघृत का ही चयन क्यों किया है, तो तिक्तघृत तिक्त रस क्या है कि वो अग्नि का संदूषण भी करेगा, घृत कल्पना होने की वजह से ये अग्नि का संदूषण करेगा, ठीक है, और प्लस देह पुष्टि करेगा, मीन्स घृत कल्पना है तो वो अपतर्पण भी नहीं होने देगा। तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने तिक्तरस प्रधान घृत जो है वो सेवन करने के लिए बोला है। इति अनेक कार्यकरणत्वेन प्राधान्यच्च तिक्तघृतस्य पूर्वम उपन्यासः। ठीक है, इस प्रकार से अनेक कार्यकरण, अनेक कार्य करने वाला होने की वजह से तिक्तघृत का चयन उन्होंने किया है। न एतानि सर्वाणि अवश्यं तिक्तघृतादीनि तदा कार्याणि किं तर्हि देशादि अनुरोधात् कदाचित पित्त विजयाय तिक्तम घृतम कदाचित विरेकः। यहाँ पर अब जो तिक्तघृत है तो वो ये क्या करेगा कि देशादि अनुरोधात् मीन्स कहीं पर वो जो तिक्तघृत है वो पित्त का विजय, मतलब पित्त के ऊपर विजय पाएगा, पित्त का शमन करेगा, कदाचित विरेकः, कदाचित रक्तमोक्षः, कदाचित द्वयम, वो विरेचन भी करने वाला है, वो रक्तमोक्षण भी करने वाला है, या फिर दोनों, कदाचित सकलानि हुई। ठीक है, इस आप जो है वो सामने वाले को आपका अवस्था देखना है कि किसमें आपको तिक्तघृत देना है, किसमें आपको विरेचन करना है, किसमें आपको रक्तमोक्षण करना है, या फिर किसमें आपको दोनों करना है। तो इस हिसाब से आपको आपका कर्म का जो चयन है वो करना है। विरेकस्तु पित्त विजयार्थम, विरेकस्तु पित्त विजयार्थम अवश्यम शरीरादि कार्यः तथा यथा वसंते श्लेष्म विजयाय वमनम। यहाँ पर जैसे वसंत में श्लेष्म के को जीतने के लिए वमन, वर्षा में पवन को जीतने के लिए बस्ती, उसी तरीके से यहाँ पर शरद में विरेचन जो है वो बोला है। नेक्स्ट, तिक्तम स्वादु कषायम च शूरितो अन्नम भजित लघु शाली मुद्ग सीता धात्री पटोल मधुर जांगलम। यहाँ पर भूख लगने पर, यहाँ पर शोधन प्रक्रिया हो गई, अब यहाँ पर शमन प्रक्रिया,
ठीक है, यहाँ पर शोधन प्रक्रिया के लिए उन्होंने विरेचन और रक्तमोक्षण बोला। अब जहाँ पर जिनमें शोधन नहीं कर सकते तो वहां पर शमन प्रक्रिया के लिए आपको क्या करना है, तो तिक्त स्वादु कषाय, मधुर तिक्त कषाय। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखो तिक्त रस लिया है, फिर उसके बाद में स्वादु और फिर कषाय लिया है। तिक्त रस प्रधान अन्न जो है वो आपको हमेशा शरद ऋतु में जहाँ पर भी पित्त बढ़ा हुआ है वहां पर तिक्त रस का सेवन सबसे पहले करना चाहिए एज कम्पेयर टू मधुर और कषाय। ठीक है, शाली, शाली अन्न, मुद्ग, चीनी, ये जो है शाली, मुद्ग, सीता, सीता जो है मतलब खड़ी शक्कर, उसका सेवन, धात्री, आंवला और पटोल, पटोल जो है वो फिर से कटुरस प्रधान द्रव्य है तो उसका सेवन, और वो पित्तों को बाहर निकालने वाला भी है तो पटोल का सेवन आपको विशेष रूप से करना है। मधु, मध का सेवन करना है और जांगल मांस रस का सेवन करना है। ठीक, यहाँ पर शमनिन विधत्ते, यहाँ पर शमन प्रक्रिया के लिए तिक्तम आदि का सेवन जो है ये करने के लिए बोला है। यहाँ पर शोधित ग्रहणम अति शोधित भोजनार्थम। ठीक है, जहां पर इन्होंने शोधित ऐसा वर्ड लिया तो यहाँ पर जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी है, शोधित ग्रहणम अति शोधित, सिर्फ और सिर्फ हल्की सी भूख लगी है, फॉल्स हंगर है, जस्ट भूख का जस्ट अभी सेंसेशन आया है तो आपने भोजन कर लिया, इस तरीके से नहीं करना है। अति शोधित होने पर वहां पर आपको भोजन करना है। यहाँ पर ये क्यों, तो तदा ही पित्त अधिक्याद असम्यक शुद्ध अपनी शुद्धितत्व बुद्धि ही। ठीक है, यहाँ पर पित्त का आधिक्य है तो यहाँ पर हमें नॉर्मली क्या हम कंसिडर करेंगे कि पित्त का आधिक्य है तो अग्नि भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ का जो पित्त आधिक्य है वो असम्यक क्षुधा जो है वो निर्माण करता है। यहाँ पर ये जो पित्त का प्रकोप है ये प्राकृत पित्त का नहीं है। ओके, आपने वर्षा ऋतु में जो ऋतुचर्या है वो अच्छे से पालन किया, वहां पर जो पित्त का क्षय होने वाला था वो उतना क्षय नहीं हुआ तो यहाँ पर उसका प्रकोप नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको क्षुधा जो है वो प्राकृत लगेगी। लेकिन अगर पित्त का प्रकोप ज्यादा हुआ, पित्त का प्रकोप है तो यहाँ पर जो लगने वाली क्षुधा है वो सम्यक क्षुधा नहीं होगी। ओके, वो प्राकृत क्षुधा नहीं होगी। तो इस वजह से जब भी आपको अति क्षुधित प्राकृत क्षुधा लगेगी तो उस समय, ऐसे समय पर आपको तिक्तादि भोजन जो है ऐसे सेवन करना है। पित्त प्रशमनम सेव्यम मात्रया सुप्रकांक्षिते इति शाल्यादि ग्रहणम तत्तुल्यानामेव तिक्तादीनां प्राप्त्यर्थम। यहाँ पर जो शाल्यादि जो शाली, मुद्ग आदि जो सेवन करने के लिए बोला है वो सब तिक्तादि प्रधान द्रव्य है, अन्न है, इस वजह से वहां पर उसका लेने के लिए, सेवन करने के लिए आचार्य ने किया बोला है। सी, यहाँ पर सर्वांग सुंदरा की टीका में उन्होंने बोला है कि शोधित ग्रहणम अति बुभुक्षितम प्रतिपादनार्थम अशोधितस्य भोजन अधिकार अभावात। जहाँ पर अशोधित है, शोधित जहाँ पर क्षुधा का सेंसेशन नहीं है तो वहां पर भोजन का अधिकार नहीं है, वहां पर उसका अभाव, वैसा हमें पकड़ना चाहिए। तप्तम तप्तांशु किरणैः शीतं शीतांशु रश्मिभिः समन्तादपि अहोरात्रम् अगस्त्योदय निर्विशं शुचिहंसोदकं नाम निर्मलं मलजिज्जलं नाभिचंदी नवा वृक्षम पानादिश्वमृतोपमम्। अब यहाँ पर शरद ऋतु में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हंसोदक। ठीक है, अगस्त्य तारा जो है जिसका उदय होता है, जो अगस्त्य तारा मतलब नक्षत्र है तो यहाँ पर उसका उदय होता है और उसकी वजह से ये जो जल है वो निर्मल, मीन्स वर्षा ऋतु में जो जल मलिन हो गया था वो यहाँ पर निर्मल हो जाता है। ओके, यहाँ पर तप्तम तप्तांशु किरणैः, इस दिन के समय पे तप्त अंशु किरणैः मीन्स सूर्य की किरण से तप्त, और रात में शीतांशु रश्मि भी मीन्स चंद्रमा की रश्मि से शीत बना हुआ, समन्ताद अपि अहोरात्रम अगस्त्योदय निर्विशम। तो इस तरीके से अहोरात्र में ये जो अगस्त्य तारा है वो जो जल है उसको शुचि, ठीक है, पवित्र कर देता है हंसो, और ये जो जल है इस तरीके का जो निर्मल जल है उसको हंसोदकम नाम, हंसोदक नाम दिया हुआ है।
अब यहाँ पर जो अगस्त्य तारा ये जो है, ये नॉर्मली मीन्स एक सितंबर के अराउंड आता है, मीन्स उसका उदय होता है अगस्त्य तारे का, और ये साउथ में उसका उदय होता है। ठीक है, साउथ रीजन में जब इसका उदय होता है तो इस समय से क्या होता है कि अगस्त्य तारे का उदय होने के साथ साथ ये जो वाष्पीकरण की, जो मैंने जैसे पहले प्रक्रिया बताई कि वर्षा ऋतु में जो वाष्पीकरण होता है, तो यहाँ पर ये अगस्त्य तारा जब उदय होता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ओके, साउथ में इसका उदय होने की वजह से तो क्या होता है कि सबसे पहले ये जो इसका प्रभाव है वो साउथ में सबसे पहले देखने को मिलता है। और एक मई के अराउंड जो है अगस्त्य तारा मतलब चला जाता है, ठीक है, अस्त हो जाता है, मीन्स फ्रॉम शरद टू ग्रीष्म ऋतु अगस्त्य तारा रहता है। और जब अगस्त्य तारा का अस्त होता है तो उस वो जो समय होता है वो समय वर्षा ऋतु का हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया शरद ऋतु में चालू होती है, मीन सितंबर के अराउंड जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया, समुद्र का जो जल है उसका जो वाष्पीकरण चालू होता है, तो वो शरद के बाद में हेमंत और शिशिर इसमें चालू रहता है, क्लाइमेट ठंडा हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ये जो जल महाभूत है वो बहुत ज्यादा वाष्पीकरण के द्वारा चले जाने की वजह से जो क्लाइमेट में जो जल महाभूत है वो रुक्ष मीन्स वो ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो जाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर रुक्षता जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, उष्णता जो है वो बढ़ती है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, और वो जो भी वाटर वेपर्स है वो जाके क्लाउड्स में जमा होते हैं और वो फिर वहां से वर्षा ऋतु के द्वारा नीचे आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो साइकिल है वो उस तरीके से चलता रहता है। यहाँ पर ये जब अस्त होता है तो नॉर्मली सबसे पहले अस्त होने का जो समय है वो भी साउथ में ही आता है। ठीक है, मिस मई के अराउंड, तो वहां पर उस टाइम पे मानसून मिस वर्षा ऋतु सबसे पहले वहां पर चालू हो जाता है। सी कहीं कहीं पर ठंडी ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पर हेमंत और शिशिर ये दोनों ऋतु देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर ठंडी कम होता है, बारिश ज्यादा होता है। सो साउथ जो है वो उनमें से एक पार्ट है कि जहाँ पर बारिश ज्यादा होता है, वहां पर जो मानसून है वो थोड़ा लंबा समय रहता है। तो वहां पर प्रावृत और वर्षा ऐसे दो ऋतु लिए हैं। ओके, तो वहां पर जो वर्षा ऋतु है साउथ में ज्यादा समय होता है, और साउथ में नॉर्मली ये एक हॉट क्लाइमेट होता है। हॉट क्लाइमेट इन द सेंस कि मार्केटिंग के लिए बहुत ही उनका इम्पोर्टेंट काल होता है, मीन्स मानसून केयर करके वहां पर केरला वगैरह साइड में बहुत ही वहां पे ऐसे मार्केटिंग होता है कि अलग अलग प्रकार की जो फॉर्मेंटेशन है, जो स्वेदन है, पिंड स्वेद है, नाड़ी स्वेद है वगैरह, इस तरीके से वो काफी कुछ करते हैं। इसका फर्क भी मीन्स जो वात बढ़ रहा है तो उसके लिए जो वहां पर जो स्नेह स्वेदन वो करते हैं, तो वहां पर एक मार्केटिंग जो है वहां पर ज्यादा होता है। ठीक है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, बट ये जो है कि अगस्त्य तारा उस समय जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हंसोदक नाम, हंस क्या करता है कि पानी जो है उसमें से जो भी गंदगी है या फिर जो भी है सब कुछ निकाल के वो सिर्फ और सिर्फ जो शुद्ध पानी है वो पीना पीना, ये हंस का एक मीन्स बोल सकते हैं कि उसकी खासियत है। तो इसके हिसाब से हंसोदक नाम मीन्स यहाँ पर जो निर्मल जल हो जाता है उसका जो निर्विष जो भी विष है पानी का जो खत्म हो जाने की वजह से यहाँ का जो जल है उसको हंसोदक नाम दिया है। और फिर से अगस्त्य, यहाँ पर जो तारा यहाँ पर जो आ रहा है जिसकी वजह से ये निर्विष बना है जल, तो इसको अगस्त्य तारा अगस्त्य नाम देने का एक और रीजन ये भी है कि अगस्त्य एक ऋषि थे, ही वाज द सेज। कि इसका एक स्टोरी ऐसा है कि अ, इंद्र थे जिन्होंने मतलब एक असुर था, असुर का नाम मुझे याद नहीं है, बट वो जो है उसका उन्होंने इंद्र ने उसका वध कर दिया था। लेकिन उसकी जो सेना थी वो सेना समुद्र में जाकर छिप गई थी और फिर वो सबको बहुत ही परेशान कर रही थी। तो लोग फिर विष्णु जी के पास में गए, तो भगवान विष्णु ने अगस्त्य ऋषि को कहा कि आप ये जो समुद्र है उसका पानी आप पी लो। ठीक है, तो अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का जहाँ पर सारे के सारे वो असुर की जो सेना जो समुद्र में छिपी हुई थी, अगस्त्य ऋषि ने उस समुद्र का पानी पी लिया, जिसकी वजह से वो जो सेना थी वो सबके सामने आ गई और फिर इंद्र ने उनका
वध किया। तो ये जो अगस्त्य है वो समुद्र का पानी पी लेते हैं, अगस्त्य ऋषि। तो इसके हिसाब से भी यहाँ पर अगस्त्य तारा इस हिसाब से नाम दिया, बिकॉज यहाँ पर फिर से ये जो अगस्त्य तारा उदय होता है तो उसके बाद में फिर वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में समुद्र का वाष्पीकरण होना चालू होता है, जिस तरीके से अगस्त्य ऋषि ने ये जो समुद्र का पानी पिया था। ओके ठीक है, इसकी टीका हम देखते हैं कि समन्तात मीन्स सर्वतः सूर्य प्रभावी अनि तप्तम क्वथितम, मीन्स सूर्य प्रभा की वजह से वो तप्त होता है। चंद्र किरणे निशी शीतीकृतम, रात में चंद्र किरण की वजह से वो शीत हो जाता है। तथा अगस्त्य उदयेन, अगस्त्य का उदय होने की वजह से निर्विशीकृतम, निर्विष हो जाता है। तथा शुचि मतलब पवित्र होने की वजह से यहाँ पर हंसोपभोग्यतया हंसवद अति नैर्मल्याद हंसोदकम नाम तंत्रकारे आयुर्वेद शास्त्रीय संगीतम। निर्मल मतलब अकलुष, जिसमें कोई गंदगी नहीं है। तथा मलान मीन्स वात पित्त श्लेष्म, जो दोष वर्षा ऋतु में बढ़े हुए थे उनसे भी रहित ये हो जाता है। यहाँ पर यथा यद अंतरिक्ष प्रभवम सरस तडागास्थि जलम तदेव प्रायेण शरद एवं गुणम वेद्यम न कूपादि प्रभवम तस्य सदा निर्विषत्वात्। यहाँ पर अंतरिक्ष प्रभवम से यहाँ पर तड़ागादिस्थ जो जल है ये सब भी जो है वो निर्मल हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर किस किस प्रकार के जल जो है वो निर्मल हो रहे हैं, तो तड़ागादि जो जल है वो निर्मल हो रहे हैं। न तो कूपादि प्रभवम, कूपादि जो है उसका जो जल है वो तस्य सदा निर्विषत्वात्, वो हमेशा निर्विष रहते हैं, तो इसकी वजह से उसका यहाँ पर हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन टीकाकार ने क्या पूछा है कि ननु च सर्वदिनं सूर्यकिरणे तापः संभवति चंद्रकरेस्तु सर्वं रात्रि कथमिव स्यात्। यहाँ पर हर एक दिन सूर्य किरण के ताप से मीन्स यहाँ पर जो बोला है कि तप्तम तप्तांशु किरणे ही, ठीक है, तो हर एक दिन सूर्य का किरण जो है वो तो आएगा, ये संभव है। बट चंद्र करेस्तु सर्वम रात्रि कथमिव स्यात्, मीन्स चंद्र का किरण से वो शीतल रोज बनेगा, ये कैसे संभव है? बिकॉज चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे कम होता है, तो जब अमावस्या वगैरह ऐसे दिन आएंगे तो उस समय ये कैसे संभव है? यतः सकलस्य चंद्रमसः पौर्णमास्यमेव सर्वस्यां रात्र्यां संभवो न अन्यत्र। ठीक है, तो ये बाकी के दिन संभव नहीं है। तो तस्मात् शीतम चंद्र किरणे रात्रामिति न एतद् उक्तम। तो यहाँ पर ये जो शीतल है तो सिर्फ चंद्र किरण का ना लेके ये जो रात्रि का जो शीतता है उसका भी सेवन हम लोगों को यहाँ पर करना है। सेवन करना मीन्स उसका वो हम लोगों को यहाँ पर कंसिडर करना है। विमले व्योमनि यथेव रविचंद्रो यथा कालम व्याहत स्वरूपम प्राप्तो पथ्यताम जलस्य आपादयतस् तद्वन् नक्षत्राण्यपि। तस्मात् नक्षत्रे अपि शीतम चंद्रेणैव श्रेष्ठमेव भवति उदकम। तो यहाँ पर ये जो नक्षत्र है मीन्स जो अगस्त्य तारा है उसका भी किरण शीतम चंद्रेण एव, मतलब चंद्र के प्रकार वो भी शीत है, श्रेष्ठमेव भवति उदकम, और ये जो है ये उदक को श्रेष्ठ बनाने में हेल्पफुल है। यहाँ पर ये जो जल है नाभिशंधि नवा रुक्षम पानादिशु अमृतोपमम, यहाँ पर ये निर्मल हो जाता है सूर्यताप आदि के द्वारा, उसके जो दोष है वो चले जाते हैं। मलजित दोष त्रय हरम, उसके तीनों के तीनों दोष चले जाते हैं। नाभिशंधि मीन्स ये जो शरीर में अभिसंधन जो स्रोतस का श्रवण है, श्रवण करने वाला उस तरीके का नहीं होता, और न कि वो रुक्ष रहता है, स्रोतस का शोषण करने वाला भी नहीं है। पानादिशु पान स्नान अवगाहन सबके लिए ये जो जल है वो अमृतोपमम, अमृत के समान है। ओके, तो इस तरीके का जो जल है वो शरद ऋतु में आता है और उसका सेवन यहाँ पर विशेष रूप से करना चाहिए। चंदनो क्षीर कर्पूर मुक्ता स्रग वसनोज्वलः सौधेषु सौध धवलम चंद्रिकाम रजनी मुखे, रात्रि के प्रथम प्रहर में, ठीक है,
रात्रि के प्रथम पहर में आपको क्या करना है कि चंदन, उशीर, कर्पूर, मुक्ता, इस ये जो है इसकी माला और श्वेत वस्त्र से उज्जवल बनकर, ठीक है, उज्जवल बनकर मतलब इन सब से आपको शोभित होकर छत पर जाकर सौदेशु सौध धवलम चंद्रिकाम रजनी मुखे, आपको क्या करना है कि टेरेस पर जाकर चंद्रिका रजनी मुखे में चांद का जो अ, मुख है उसका सेवन करना है, उसकी तरफ देखना है, ठीक है। सी दिस इज द काइंड ऑफ एकदम जब लग्जरियस जब आपके पास में सब कुछ रहेगा सो यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, बट दिस इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, तो इतना हम लोग इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। जो राजा महाराजा वगैरह सब जो है या फिर अंबानी वगैरह जो है उनके लिए ये सब पॉसिबल है कि आप एकदम रात्रि का प्रथम पहर में कैसे कि 6 से 9 के बीच का जो काल है, जो पहला प्रहर होता है रात्रि का, उस समय आप जाकर ये सब चंदन, उशीर वगैरह ये सब लगाकर, ये पित्त का हरण करने वाला उसके हिसाब से है। तो पित्त का जो प्रकोप हो रहा है उसको कम करने के लिए आप ये सब जो है करने के बाद में फिर आप वहां पर रात्रि में उसका सेवन कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा है। नेक्स्ट, तुषार क्षार सौहित्य दधी तैल वसा आतपान तीक्ष्ण मध्य दिवा स्वप्न पुरोवातान परित्यजेत। शरद ऋतु में आपको किस चीज का सेवन नहीं करना है, तो तुषार, तुषार मीन्स जहां पर अवश्याय, अवश्याय मीन्स की जल और कण से युक्त जो वायु है, इस प्रकार का यवक क्षार का सेवन नहीं करना है। यवक क्षार जो भी क्षार आदि है जो है वो कैसे है कि उष्ण तीक्ष्ण प्रधान होते हैं, तो इस तरीके का आपको क्षार का सेवन नहीं करना है, ये फिर से पित्त बढ़ाने वाला है। सौहित्य, सौहित्य मीन्स आपका जितना कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा खाना, पेट भरकर खाना, ये नहीं करना है, ठीक है। जितना आपको भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना है। दधी, दधी का सेवन नहीं करना है क्योंकि ये पित्त बढ़ाने वाला है, अभिषंदता बढ़ाएगा, इस वजह से दधी का सेवन नहीं करना है। तैल, वसा, इसका सेवन नहीं करना है। शरद ऋतु है तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली आप घृत का सेवन ज्यादा कीजिए, घृत जो है वो पित्त को कम भी करेगा, तेल जो है वो पित्त बढ़ाने वाला है। आतपान, आतप का सेवन नहीं करना है बिकॉज आतप फिर से उष्णता बढ़ाएगा और शरीर में पित्त बढ़ाने वाला है। तीक्ष्ण मद्य का सेवन नहीं करना है। दिवा स्वप्न, ग्रीष्म ऋतु में मद्य का सेवन बिल्कुल ना बोला था, और अगर करना है तो अल्प मद्य या फिर उसमें पानी मिलाकर, इस तरीके से बोला था। अब यहाँ पर शरद ऋतु, फिर से यहाँ पर ये हीट का क्लाइमेट है, ओके। ग्रीष्म ऋतु के बाद में शरद ऋतु, ये जो 2 ऋतु है यहाँ पर शरीर में उष्णता ज्यादा होती है, तो एज कम्पेयर टू ग्रीष्म, शरद ऋतु में कम होता है थोड़ा सा, मीन्स हीट जो है वो एज कम्पेयर टू ग्रीष्म यहाँ पर थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर मद्य का अगर आपको सेवन करना है तो सेवन कीजिए, लेकिन तीक्ष्ण मद्य का सेवन नहीं करना है, ओके। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न नहीं करना है। पुरोवात, यहाँ पर पूर्व से आने वाली जो वायु है उसका सेवन नहीं करना है। और फिर से पूर्व दिशा से जो आने वाली वायु है, तो उत्तर मीन्स यहाँ पर ऑलरेडी जैसे कि हीट ज्यादा है, ओके। हीट ज्यादा होने की वजह से क्या है कि उत्तर और फिर पूर्व, तो पूर्व दिशा से जो आने वाली वायु है वो थोड़ी सी गर्म होगी, तो इस वजह से वहां का जो वायु का सेवन है वो आपको नहीं करना है, कि जैसे आपको यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में कहा था कि नैऋत्य वायु और नैऋत्य जो दिशा है जो कि आपके दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में आती है, तो नैऋत्य दिशा का जो वायु है उसका आपको सेवन करना है, बिकॉज क्या है कि वो जो काल है उस समय दक्षिण का जो एरिया है वहां से मतलब वहां पर गर्मी कम होता है, बिकॉज वहां पर जो सूरज की जो किरणें वो डायरेक्ट नहीं पड़ती है, तो इसकी वजह से दक्षिण मीन साउथ और पश्चिम के बीच में जो नैऋत्य जो दिशा आती है, तो वहां से आने वाला जो हवा वो थोड़ा ठंडा होता है, तो उसका सेवन करना है। और यहाँ पर जो पूर्व से आने वाली जो हवा है वो गर्म होने की वजह से उसका आपको त्याग करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे 6 ऋतु जो है वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर नटशेल शॉर्ट में षट ऋतुचर्या के बारे में आचार्य बताते हैं कि शीते वर्षासु चाद्यांस्त्रेण वसन्त्यन्त्यान् रसान् भजेत। शीते वर्षासु चाद्यांस्त्रेण,
शीत ऋतू जो है वर्षा, शरद, हेमंत च्या आद्यांस्त्रीं वसंते अंत्यान रसान भजेत। और वसंत का जो है, वसंत आदि जो आगे के जो है उसमें, तो शीत ऋतु जो है हेमंत, शिशिर और वर्षा में आपको मधुर, अम्ल, लवण, ठीक है, इन तीन रसों का आद्यांस्त्रीं रसान भजेत, ठीक है, आद्य के जो तीन रस है मधुर, अम्ल, लवण, इनका सेवन करना है। और वसंते अंत्यान रसान भजेत, वसंत आदि जो है ऋतु उसमें आपको तिक्त, कटु, कषाय रसों का सेवन करना है। ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस का, शरद में मधुर, तिक्त, कषाय रस का सेवन करना है, ठीक है। स्वादुम निधागे, ठीक है, शरदी स्वादु तिक्त कषायकान, शरद वसंतयोः रुक्षम शीतम घर्म घनांतयोः, शरद और वसंत में रुक्ष अन्नपान का सेवन करना है। घर्म घनांतयोः शेष जो है ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर और हेमंत, उसमें आपको स्निग्ध भोजन का सेवन करना है, ठीक है। अन्नपानम समासेन विपरीतम अथवा अन्यथा, ग्रीष्म और शरद ऋतु में शीतल खान पान लेना है और वर्षा, वसंत, हेमंत, शिशिर में उष्ण खान पान लेना है, मीन्स उसके अपोजिट। शीते हेमंत शिशिरयोः वर्षासु चाद्यांस्त्रीं मीन्स स्वादु, अम्ल, लवण, इसका सेवन करना है। जैसे हमने ये पहले देखा था कि शिशिर में तिक्त रस बढ़ रहा है, ओके, शिशिर में तिक्त रस ज्यादा बढ़ता है, तो यहाँ पर आपको उसके अपोजिट रस का सेवन करना है, अम्ल रस, ओके। हेमंत में आपको मधुर रस का सेवन करना है और वर्षा में लवण। इस प्रकार से आचार्य ने बोला है। स्वादुम निधागे मीन्स ग्रीष्म में मधुर रस का सेवन, बिकॉज यहाँ पर कटु पड़ता है बाहर के क्लाइमेट में, तो उसके अपोजिट आपको मधुर रस का सेवन ज्यादा करना है। शरदी यहाँ पर पित्त बढ़ता है, उसके हिसाब से स्वादु तिक्त कषायन। शरद वसंतयोः शरद और वसंत में रुक्ष अन्नपान का, बिकॉज यहाँ पर कफ का जो काल है, कफ वसंत में कफ जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए रुक्ष अन्नपान, और शरद जो है यहाँ पर उसमें आपको पित्त का जो काल है, मीन्स वर्षा के बाद में जो क्लेद महाभूत, जो जल महाभूत शरीर में रह जाता है, तो वो ज्यादा ना बढ़े उसके हिसाब से आपको रुक्ष अन्नपान वहां पर लेना है। अतो विपरीतम स्निग्धम अन्यदा, हेमंत शिशिर में स्निग्ध अन्नपान का लेना है। नेक्स्ट, नित्यम सर्व रसाभ्यासः सुस्वादुक्य मृतावृतो, ठीक है, सब ऋतुओं में आपको सभी रसों का अभ्यास करना चाहिए, परंतु स्व स्व आधिक्यम, जिस ऋतु का रस सेवन करने के लिए बोला हुआ है उसका सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आचार्य ने सेकंड अध्याय में ही बोला हुआ है कि आपको हमेशा मध्यम मार्ग चुनना है, ठीक है, मध्य मार्गेशु। तो यहाँ पर सिर्फ एक रस का सेवन जहाँ पर वो करने के लिए बोलते, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी रस प्रधान द्रव्य का सेवन करना है ऐसा नहीं है, बिकॉज आप सिर्फ उसी रस प्रधान द्रव्य का सेवन करेंगे तो एक रसाभ्यास हो, मतलब ये जो है एक रस का अगर आप सेवन करते तो ये आपका बल जो है वो कम करने वाला है। सर्व रसाभ्यासो बल कारणम श्रेष्ठ, ऐसा बोला है। तो आपको जितने भी रस है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सबका सेवन करना है, लेकिन उसमें से जिस रस का सेवन जिस ऋतु में बोला हुआ है उसका सेवन एज कम्पेयर टू अदर रस थोड़ा सा ज्यादा करना है। ऋतु अंत्यादि सप्ताह ऋतु संधि रीति स्मृतः तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्यः सेवनीयो अपरः क्रमात् असात्मजा हि रोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात्। ठीक, अब यहाँ पर ऋतु संधि के बारे में आचार्य बताते हैं कि ऋतु अंतो अन्यादि अंत्यादि, कि जो ऋतु है उसका अंत्य और आदि, मीन्स पहले ऋतु का जो चाल है उसका अंतिम सप्ताह, और जो आने वाला ऋतु है उसका पहला सप्ताह, इसको जो है ऋतु संधि इति स्मृतः, इसको ऋतु संधि कहा है। तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्यः, इसमें पहले के ऋतु का विधि का त्याग करना है, और सेवनीय अपरः क्रमात्, मीन्स आने वाला जो ऋतु है उसका
क्रम से उसका सेवन करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि असात्मक जो रोग है वो नहीं होते। स्युः सहसा त्यागशीलनात्, अगर आप उसका सहसा त्याग करते हैं या फिर सहसा आने वाले ऋतु का जो ऋतुचर्या बोली उसका सहसा अगर आप शीलन करते हैं तो जो असात्मक रोग है वो होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप जैसा यहाँ पर बोला है कि क्रमशः पहले के ऋतु का जो क्रम बोला हुआ है वो धीरे धीरे त्याग कर नेक्स्ट ऋतु का धीरे धीरे बढ़ाते जाना, इस तरीके से जब आप करते तो असात्मक रोग नहीं होते। कि अब यहाँ पर ये जो क्रम है ये कैसे है कि पहले दिन यहाँ पर ये 14-15 दिन का ये काल है, मीन्स पहले का सप्ताह और दूसरे का सप्ताह। ठीक है, तो पहला दिन जो है यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले का जो ऋतु है, ठीक है, पहले की ऋतु का आपको पहले दिन 3 पाद और आने वाला जो है उसका 1 पाद, मीन्स 4 पाद में से 3 पाद पहले का और 1 पाद नेक्स्ट ऋतु का, इस तरीके से लेना है। दूसरे दिन का आहार जो है वो आपका पहले वाला ऋतु का पूरा आहार उसी तरीके से लेना है, मीन्स जो कमिंग ऋतु है उसका बिल्कुल भी आहार नहीं लेना है। तीसरे दिन का जो आहार है वो आपका पहले दिन के हिसाब से, मीन्स पहले की ऋतु का 3 पाद और आने वाले ऋतु का 1 पाद, इस तरीके से लेना है। फोर्थ डे पे क्या करना है कि आपको 2-2 पाद लेना है, मीन्स पूर्व ऋतु का 2 पाद और जो आपका आने वाला ऋतु है उसका 2 पाद। ठीक है, फिर 5वें और 6ठे दिन क्या करना है कि फर्स्ट डे के जैसे करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट डे मीन्स क्या कि 3 पाद और 1 पाद, पहले ऋतु का 3 पाद और आने वाले ऋतु का 1 पाद। 7वें दिन पर क्या करना है कि चौथा दिन आपने जिस तरीके से लिया था मीन्स 2-2 पाद। ठीक है, यहाँ पर चौथे दिन पे 2 पाद लिया, 5वें और 6ठे दिन पर आपने 3 पाद और 1 पाद लिया और 7वें दिन पर आपने फिर से 2 पाद और 2 पाद लिया। 8वें दिन पर क्या करना है कि पहले का जो ऋतु है उसका 1 भाग और जो आने वाला ऋतु है उसका 3 भाग, इस तरीके से लेना है। फिर 9वें, 10वें और 11th डे पे आपको चौथे दिन का मीन्स 2-2 पाद फिर से वहां पर ऐसे करना है। ठीक है, फिर से यहाँ पर 11वें दिन के बाद में 12वें दिन आपको 8वें दिन का लेना है, मीन्स पहले के दिन का पहले की ऋतु का 1 भाग और आने वाले ऋतु का 3 भाग। और फिर 13th डे पे 13वें दिन पे जो आने वाला ऋतु है, जो नेक्स्ट ऋतु है उसका 4 पाद और पहले वाले ऋतु का 0 पाद, इस तरीके से आहार सेवन करना है। और 14वें दिन आपको क्या करना है कि 8वें दिन का फिर से मीन्स पहले वाले ऋतु का 1 भाग और आने वाले ऋतु का 3 भाग, इस तरीके से लेना है। और फिर 15वें दिन से पूरा का पूरा जो है वो आने वाले ऋतु का ही सेवन करना है। तो ये जो है क्रमेण पचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः, मीन्स कि क्रम से आप जब ये सेवन करते हैं इस तरीके से तो आपको जो असात्मक रोग है वो नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर एक और ये कंसेप्ट क्या है कि ये जो है वयो अहोरात्रि भुगताना, इसके हिसाब से जब हम लोग देखते हैं तो ये जो चय प्रकोप प्रसर ये सब जो होता है या फिर जो ऋतु बोले हैं ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, तो यहाँ पर सी जब दिन का समय होता है तो दिन के समय में जब धूप है तो यहाँ पर गर्मी होती है। ओके, जब शाम हो जाएगा तो वहां पर थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट, रात के समय पे फिर से वात बढ़ने वाला में शीत जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो ये जो है वयो अहोरात्रि भुगतानम, उसके हिसाब से भी जो आपका कफ का चय प्रकोप ये जो है ये चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ननु ततश्च एकस्य दोषस्य एकस्मिन् काले चय प्रकोप प्रशमय विरुद्धत्वं चापद्यते वार्षिकाणाम् अहोरात्रिकाणां च चयादीनां तथा समावेशात् यथा वसंतस्य पूर्वाह्ने कफस्य लिंगम, इस वसंत ऋतु का जो पूर्वाह्न है वहां पर कफ का दिखेगा, मीन्स कफ के जो लक्षण है वो दिखते हैं। मध्याह्न में मीन्स वसंत ऋतु में ही जब मध्याह्न मीन्स बीच का समय होता है तो उसमें ग्रीष्म ऋतु के जैसी गर्मी होती है। एवं
अहोरात्रिकश्च चयादि अनवकाशे ही सावकाश वार्तिश्चायदयो बाध्यन्ते। तो इसके हिसाब से अहोरात्रिकः कफस्य ही प्रश्नो मध्याह्निकः। तो ये जो है कि यहाँ पर कफ का जो है मध्याह्न में प्रशम होता है, तस्य अवकाशो मध्याह्न एव प्रकोपस्तु वासन्तिकः तस्य अवकाशः सायद सायाह्न आदयो अपि। और यहाँ पर उसका सायकाल में प्रकोप होना, ये सब जो है ऐसे देखने को मिलता है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि ये जो काल है, यहाँ पर पूरा टाइम ठंडी या फिर पूरा टाइम गर्मी इस तरीके से नहीं होता। तो ये जो पूर्व धूप होता है, तो यहाँ पर आपका जो कफ है उसका विलयन होता है, यहाँ पर उसका प्रकोप होगा। ठीक है, जहाँ पर पूर्वाह्न है, जहाँ पर धूप नहीं है, अर्ली मॉर्निंग, तो वहां पर उसका क्षय होता है। शाम के टाइम पे ठंडी लगना, ये जो है इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो उसके हिसाब से आपका जो काल है वयो अहोरात्रि भुगताना, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो चेंजेस है वो होते हैं। और सेवन जो है आहार विहार का, वो आपको उसी तरीके से यहाँ पर चेंज करना चाहिए। ठीक, यहाँ पर हमारा ये जो तृतीय अध्याय है ये फिनिश होता है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क।